ना जाने समय से पहले क्यों निकल जाते हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी भर अपने पास हम चाहते हैं। खोने का गम नहीं है हमें, खोने का गम नहीं है हमें, लोगों की यादों में रहें, बस यही हम चाहते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ नहीं पता लगता आपको भी, क्या आप सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, और वो ऑटोमेटिकली की अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ही आपका ईज़िली हो जाता है कि प्रभु श्री राम का आप नाम ले रहे हो और वो काम होता चला जा रहा है बस। क्योंकि माँ का आशीर्वाद है ये, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे सहाय रहे, तुम रहो सदा उनके हमला करते हैं तो उन 10 दिनों तक बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना बंधन में रहना पड़ता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस उसमें, ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब कि लक्ष्मण के किरदार में ना। लक्ष्मण के किरदार में देखो जी, सबसे पहले तो जो अभी तक वैसे मैं अपनी लाइफ में भी बात करता हूँ ना, मैं भी थोड़ा ना एग्रेसिव हूँ। अच्छा, जैसे लक्ष्मण जी एग्रेसिव है ना, हाँ जी। वैसे भी मैं बचपन से ही ना एग्रेसिव था, है ना। ठीक। किसी का सुनना नहीं, किसी की वो नहीं, है ना। तो मैं जब से रामलीला में जुड़ा हूँ, अभी हराया मैंने, जिस शोर बढ़ा उस शोर मिटा कर छोड़ा, झुलस दिया, फूक दिया, खाक पड़ा कर छोड़ा। ये लीला करके सारे समाज को ये दिखाने की कोशिश की है कि आपको अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि मेघनाथ की मृत्यु सिर्फ लक्ष्मण जी के हाथों थी, और लक्ष्मण जी वो तभी कर सकते थे जब वो 13 वर्ष तक जागते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मेरुमुल्क.com की टीम आई है गढ़वाल भवन में, जहां पर श्री बद्रीश रामलीला एंड कला निकेतन सेक्टर 30 की जो टीम है वो रामलीला की रिहर्सल कर रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आने वाले दिनों में पूरा शहर राममय होने जा रहा है, और उसी कड़ी में जो रामलीला के जो कलाकार हैं उनकी जो मेहनत होती है वो जो आज हमारी मेरुमुल्क.com की टीम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो चलते हैं एक एक करके सभी के पास उनका इंटरव्यू निकी जी, लेने मैं के लिए। चाहूँगा हम चलने से पहले जो कि हमेशा जो हमारे बैक ऑफ द हाउस में रहते हैं, तो मैं आज चाहूँगा कि वो भी हमारे सामने और जनता के सामने आए। हमारे अजय गौड़ जी, जी प्लीज़। मैं भी यही चाह रहा हूँ, गौड़ जी भी आज हमारे साथ थोड़ा इंटरव्यू में हमारे अजय गौड़ जी, तो अब शुरू करते हैं सबसे हाँ पहले। जरूर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रामलीला जो हो रही है, इनके जो प्रधान हैं श्री महेंद्र सिंह जी, उनसे थोड़ी वार्तालाप करते हैं। तो महेंद्र जी नमस्कार आपका। महेंद्र जी, थोड़ा इस जो रामलीला की जो बैकग्राउंड है, जो इसकी हिस्ट्री है, क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे प्लीज़। देखिए, बद्रीश रामलीला कला निकेतन सेक्टर 30 1959 से लगातार चंडीगढ़ में अपनी रामलीला का मंचन कर रही है। और हमारे 30 सेक्टर की जनता हमें पूर्ण सहयोग देती है हर चीज़ में, और हम भी पूरा प्रयास करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के किरदार को उनके सामने अच्छी तरह अभिनीत करके रखें, ताकि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जो हमारे नए यूथ है, हमारा जो बच्चे हैं, वो इस चीज़ को सीखें कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई और आदर्श मित्र का जो उन्होंने किरदार इस धरती पर निभाया, और सबको बताया कि एक आदर्श मनुष्य, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें ऐसे ही नहीं कहते। तो इसलिए यही किरदार हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर हम हमारी इस रामलीला से प्रेरणा लेकर कोई 2 या 3 भी श्री राम के जीवन को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो हम इस बात को अपना गौरव समझेंगे, ताकि हमारे जो संस्कार हैं वो आगे चलते रहें। जैसे कि एक सफल आयोजन के पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बीइंग ए प्रधान, आप कैसे इनको टैकल करते हैं इस रामलीला को सफल बनाने में? देखिए, हमारी रामलीला में हमने क्या किया है कि हर एक कार्य जो दिया गया उसकी एक कमेटी बना दी गई है। तो वो जो कमेटी है वो उस कार्य को देखती है। जैसे परमिशन की हमारी अलग कमेटी है, वो तो चलो केंद्रीय रामलीला से हम इन टच रहते हैं, तो वो हमको प्रयास करते हैं दिलाने का। और बाकी
परमिशंस होती हैं, साउंड्स की होती हैं, बाकी चंदा की हमारी अलग कमेटी है। जी 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 हमारे निर्देशक अंदर अलग है, वो निर्देशक जो हैं वो अपने कलाकारों को ट्रेन करते हैं, जी उनका वही काम है। जी जी तो जी हम क्या करते हैं कि हर चीज़ की हमें कमेटी बनाते हैं। जी जी जैसे अब हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनको हमने इनवाइट करना है तो उनकी अलग कमेटी है। हमारे पास जो मोमेंटोस हमने खरीदने हैं उसकी अलग कमेटी है। फिर उसके बाद हमारे कैशियर साहब हैं, हमारे कैशियर साहब भी एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं कि यही नहीं कि सिर्फ कैश में ही देखेंगे। जी 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 तो वो हर जगह हमारे साथ होते हैं। ऐसे ही हमारे सारे कलाकार और हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं, मंत्रिमंडल हमारा, वो हमने हर चीज़ में विभागों में डिवाइड किया हुआ है ताकि सुचारू रूप से सारा काम हो सके। हाँ, तो मतलब बहुत अच्छी बात है भी आप एज ए यूनिट और एक कोऑर्डिनेशन के साथ है, तभी सफलता मेरे ख्याल से मिलती है अगर कोऑर्डिनेशन हो। तो चलिए इसी कड़ी में धन्यवाद महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसी कड़ी में आगे भंडारी जी जो हैं इस रामलीला के कैशियर भी हैं और अभी गढ़वाल सभा जो भी इलेक्शन हुए थे उसमें भी कैशियर के पद पर ये नियुक्त हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं भंडारी जी आपको मुबारक हो, और कैश का काम संभालने की आदत पड़ गई है अब आपको, मुझे ऐसे लगता है। तो इस रामलीला में जैसे कि जो किस तरह से कैश चंदा इकट्ठा करना है और कैसे ये आयोजन करना है, इसको कैसे किस तरह से आप मैनेज करते हैं इस चीज़ों को कर? नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2017 से इस रामलीला में जुड़ा हूँ और मेरे आज तक मेरे इस रामलीला से जब से जुड़ा हूँ मेरा हर काम सफल हुआ है। जी। और जहाँ तक कैश की बात है तो सबका साथ रहता है, ग्रुप चंदा हो या पर्सनल चंदा हो, सबका साथ रहता है, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो। तो मतलब जितना खर्च होता है तो उससे ज़्यादा ही हो जाता होगा चंदा मेरे ख्याल से। और देखिए जो दानी सज्जन बहुत है हमारे समाज में, गढ़ समाज में, तो मेरे ख्याल है उनके सहयोग से पूरा हो जाता होगा। हो जाता पूरा सहयोग से। फिर भी हम पर्सनल भी करते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो पूरा सहयोग हम लोगों का आपस में रहता है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद भंडारी जी, बहुत 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 धन्यवाद भंडारी जी। आगे चलते हैं इसी कड़ी में। गौड़ साहब को मैं बुलाना इसी कड़ी में चाहूँगा। हम आइए प्लीज़। सबसे पहले श्री राम जी से स्टार्ट करते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे वो इस रामलीला से जुड़े हैं और इसमें रामलीला से जुड़ने के बाद इनके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी बातें अब इनसे पूछते हैं। तो आपका नाम बताएंगे प्लीज़। मेरा नाम जितेंद्र सिंह रावत है अच्छा। और 2003 से मैं इस रामलीला से जुड़ा हूँ। मुझे 21-22 साल हो चुके हैं रामलीला से जुड़े हुए। अच्छा। और 18-19 साल मुझे प्रभु श्री राम का रोल करने का एक अवसर मिला है, जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 18-19 साल से। और क्या चेंजेस आए लाइफ में, जैसे आपकी सोच में क्या बदलाव आया है? क्योंकि हमें पता है कि जो रामलीला से जुड़ गया है उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। तो आप कोई एक्सपीरियंस बताएंगे, कुछ ऐसा कोई लाइफ में कुछ हुआ हो? एक्सपीरियंस ऐसा है कि रामलीला से जुड़ने के बाद काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ नहीं पता लगता आपको भी क्या आप सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, और वो ऑटोमेटिकली की अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ही आपका ईजिली हो जाता है कि प्रभु श्री राम का आप नाम ले रहे हो और वो काम होता चला जा रहा है बस। क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ तो सभी को आइडिया प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा नहीं होता है, पूरा टाइप रहता है पूरा का पूरा। पर ये जो रामलीला का टाइम आता है ये अचानक ही हो जाता है कि बस मुझे एकदम ही छुट्टियाँ मिलनी सब शुरू हो जाती हैं कि नहीं यार आप कर रहे हो तो आप निकलो बस। बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी शक्ति है कि मैं समझता हूँ कि जब से मैं रामलीला से जुड़ा हूँ तो मुझे टाइम बहुत ईजिली मिल जाता है इन चीज़ों के लिए। बस मैं भी यही सुनना चाहता आपसे, क्योंकि मैं भी श्री रामलीला से जुड़ा हूँ। तो जितना मर्जी आप बिजी होगे, जो कुछ भी होगा, ये जो टाइम है अपना मिल जाता है, ये अपना आप मिल जाता है। मिल जाता है। ये मैं भी यही सुनना चाहता था आपसे, क्योंकि ये हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है। कहीं पर भी गए रामलीला के लिए टाइम मिल जाता है, हम आ जाते हैं वहाँ से। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हमारे सीता माता जी के पास, पहले अपना पूरा नाम बताएंगे प्लीज़। मेरा नाम इशिता नेगी है अच्छा। और मुझे इस रामलीला में जुड़े 2018 से मैं जुड़ रही हूँ और सीता का रोल कर रही हूँ मैं। 7 साल हो गए मुझे एज अ रामलीला में पार्ट करते हुए। अच्छा, तो आपको मतलब रामलीला में आए कैसे? कि ये होता ना कि किसी के थ्रू आए, किसी ने कुछ बोला है, कि माइंड में क्या स्ट्राइक है कि चलो मैं रामलीला में आती हूँ, रामलीला करती हूँ? मेरे पापा भी मेंबर है इसमें रामलीला के। मेरा क्या नाम है ब्रदर उनका? दिनेश नेगी। अच्छा अच्छा, तो उनके थ्रू ही आई हूँ मैं। सबसे पहली फीमेल हूँ मैं जो इस रामलीला में रोल कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे मैं भी पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन बेटा आपसे, क्योंकि जैसे इससे पहले जो फीमेल कलाकार होते हैं, जैसे सीता का रोल भी पहले पुरुष लोग मतलब करते थे, और कुछ वर्षों से मैंने देखा इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं और हमारे समाज में अब लड़कियां भी आगे आ रही हैं इस रोल को निभाने के लिए। तो
इस रोल को निभाने के लिए और इन सभी के बीच में महिला कलाकार को अपने किरदार को निभाने में किसी तरह की समस्या तो नहीं आई आपको? नहीं, ऐसी कुछ समस्या नहीं आई, उल्टा बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला अपने कल्चर से रिलेटेड। चलो बहुत अच्छी बात। और आपने जैसे देखिए रामलीला बहुत शिक्षा देती है ना, और आप इसमें अहम किरदार भी निभा रहे हैं सीता का, तो उस किरदार से आपको एक क्या प्रेरणा मिली अपने जीवन में, मतलब इससे? प्रेरणा तो ये मिली है कि मतलब अपनी फैमिली से रिलेटेड, मतलब क्या कहते हैं उसे, अपनी फैमिली को मतलब साथ रहो, सपोर्ट रहो, किसी और को मतलब ऐसे अननोन से ज़्यादा वो मतलब घुलो मिलो ना। चलिए ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए हमारे साथ, आइए प्लीज़। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम आए हुए हैं सेक्टर 30 की श्री बद्रीश रामलीला एवं कला निकेतन। तो मेरोमुलुक.com जो यहाँ पे हम जो इस साल जो कवर कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये है तो कि जो इस साल की जो हमारी रामलीला हैं वो हमारे बहुत ही एक सीनियर पर्सन जो हमारे श्री भगवती प्रसाद गौड़ जी, आप सारे वाकिफ़ होंगे। तो जो ये वाला जो हमारे कार्यक्रम चल रहा है, ये सारा का सारा इस बार हम उन्हें एज ए श्रद्धांजलि हम उनको इस बार डेडिकेट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये देख रहे हैं कि अभी तक हमने जितनी भी जो रामलीलाएँ हमने यहाँ पे कवर की हैं, उसमें से एक हमने 22 सेक्टर की रामलीला में देखा था, जिसमें से कि हमारी महिला शक्ति वगैरह भी पार्ट कर रही हैं। बाकी हम, और मैं सेक्टर के नाम और सेक्टर में भी गए तो वहाँ पे नहीं था। और जो सेकंड रामलीला हम ये देख रहे हैं वो श्री बद्रीश रामलीला कला निकेतन जो देख रहे हैं। तो बेसिकली मेरोमुलुक.com के लिए भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो हम प्रवासी हैं यहाँ पे, जो 15-16 जो रामलीलाएँ चल रही हैं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को हेड्स ऑफ है। और जब हम ये बात कर रहे हैं, हम राम लक्ष्मण वगैरह रामलीला की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम लक्ष्मण जी की या हनुमान जी की बात ना करें। तो हम आएंगे तो मैं चाहूँगा कि हम पहले लक्ष्मण जी से पास में जाऊँगा। और लक्ष्मण जी, पहले मैं सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा आपसे। जी सर। आप मैरिड हैं या नहीं? जी मैरिड। जी मैरिड हैं, मतलब फिर वो समझ सकते हैं कि, क्योंकि देखिए लक्ष्मण जी भी अपने जीवन काल में उनका उर्मिला जी से शायद विवाह हुआ था, है ना। और उधर वनवास जी ने राम जी ने वनवास लिया था, तो उधर बेसिकली लक्ष्मण जी ने भी वनवास लिया था। तो आपके पीछे इसके कोई कनेक्शन नज़र आता है क्या? लक्ष्मण जी ने सिर्फ अपने भाई के लिए उन्होंने ये सोचा कि हाँ श्री राम को वनवास मिला है तो मैं एक कदम चलूँगा, पादों चिन्हों पर चलूँगा, तो मैं भी वनवास पे जाऊँगा, ऐसा कुछ लगता है? ऐसा कुछ था या अपनी लाइफ में कह रहे हैं आप? नहीं, मैं उनकी लाइफ में लक्ष्मण जी के रोल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, रामलीला की बात कर रहा हूँ मैं। मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, लक्ष्मण जी, अभी क्या होता है कि अभी मेरे जैसे भाई को सपोज कोई पनिशमेंट या कुछ मिलती है, ठीक है, हाँ, या दुखी होता है तो मैं भी दुखी होता हूँ। मेरा कहने का मतलब है रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। तो मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं, वो तो कोई भी डायरेक्टर साहब बता देंगे कि जो लक्ष्मण जी को भी तो बेसिकली तो वनवास लक्ष्मण जी ने अपनी मर्जी से लिया ना वनवास। तो क्या वो उनके भाई के प्रति अपनी भावना थी कि यार अगर मेरा भाई वनवास जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए? अगर आपके पास कुछ है या फिर मैं डायरेक्टर साहब से पूछता हूँ। नहीं, डायरेक्टर में ही। अच्छा, आप अच्छा, बताइए, अभी बताइए फिर। नहीं, वो मतलब एक तरह से मैं जितना समझता हूँ वो ना कि इसमें इस रोल में जितनी गंभीरता है, संयम है, सही है, और एक बोलते हैं ना आत्म संयम को रखना पड़ता है इस रोल में। आपको पता होगा कि आप डायरेक्टर हैं, हम भी रामलीला करते हैं, तो उन 10 दिनों तक बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना बंधन में रहना पड़ता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस उसमें, ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब कि लक्ष्मण के किरदार में ना, लक्ष्मण के किरदार में देखो जी, सबसे पहले तो जो अभी तक वैसे मैं अपनी लाइफ में भी बात करता हूँ ना, मैं भी थोड़ा ना एग्रेसिव हूँ। अच्छा, जैसे लक्ष्मण जी एग्रेसिव है ना, हाँ जी, वैसे भी मैं बचपन से ही ना एग्रेसिव था, है ना। किसी का सुनना नहीं, किसी की वो नहीं, है ना। तो मैं जब से रामलीला में जुड़ा हूँ, मैं 2000 से रामलीला से जुड़ा हूँ, मुझे 23-24 साल हो गए इस रामलीला में ना। तो फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने लक्ष्मण का पार्ट खेला, है ना, तो था तो मेरे सेम उससे कि मैं भी एग्रेसिव हूँ और ये जो किरदार है वो भी थोड़ा एग्रेसिव था। बट जब मैं भाई के राम के साथ ये पूरा 10 दिन या 7 दिन जो हमारी जर्नी चलती है, तो उसमें जो प्यार और जो स्नेह या जो त्याग उसका होता है लक्ष्मण का, है ना, तो उस किरदार को निभाते निभाते मेरे अंदर ही ना, आप मानोगे नहीं तो मैं पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। अब मेरा नेचर चेंज हो गया है कि मैं कभी मतलब कि अब सुन लेता हूँ, मैं पेशेंसली सुन लेता हूँ। मैं हो गया हूँ कि इतना क्योंकि मैं राम के साथ इतना टाइम बिताता हूँ, उस किरदार के साथ, कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो मतलब एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव है अपने, हाँ, पर्सनल लाइफ में आपका जो एग्रेशन था वो कम हुआ। बिल्कुल। तो वो सिर्फ रामलीला और श्री राम के साथ जो श्री राम की जो जितनी भी जर्नी है ना,
उसके कारण ही ये इस मेरे नेचर में भी बदलाव आया। यही क्योंकि ना तो ये अटैचमेंट जो आप पूछना चाह रहे हो, मैं वो उसी अटैचमेंट की ये बात बता रहा नहीं, हूँ, क्योंकि ना अपने ऊपर relate करके। बाकी लोग भी सुनेंगे, जो उनसे बच्चे हैं जो भी सुनेंगे, तो उनको ये पता लगेगा कि रामलीला में आकर जी। हमारा जो नेचर है वो एक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, आपको वैल्यू पता लग जाती है लाइफ। जी वही हम यही देख रहे हैं कि भी जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो कितना चेंज कर रहे हैं लाइफ को। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बेसिकली शायद मैं सवाल सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया। मैं महेंद्र से इस बारे में थोड़ा ज़्यादा प्रकाश डाल देंगे कि उसमें ये था कि क्या होता है कि माना अगर आपको एक चोट लगी तो वो चोट मुझे भी कहीं ना कहीं लगती है, उस भाई को भी लगती है। भाई के लिए, हाँ। तो बेसिकली मैं ये पूछना चाहता था, जैसे श्री रामचंद्र जी को तो वनवास हुआ, वो जो उन्होंने वचन दिए थे उसके हिसाब से, तो वो उन्होंने वचन मांगा, उसमें वनवास था श्री रामचंद्र जी को, पर साथ में लक्ष्मण भी गए। लक्ष्मण तो बेसिकली वो उनका त्याग था। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उनका वो त्याग क्यों था, उन्होंने मतलब क्यों ऑप्ट किया बेसिकली। देखिए, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो ये है कि हाँ, रामलीला में हर किरदार जो है वो इंटरलिंक्ड है आपस में, सब है। ठीक है। बिल्कुल। रावण को एक वरदान था कि उसे नर ही मार सकता है, इसलिए विष्णु भगवान ने नर रूप में अवतार लिया। इसी प्रकार हम शायद कईयों को ये बात पता नहीं होगी कि मेघनाथ को भी एक वरदान था कि उसे सिर्फ वो ही नर मार सकता है जो 13 वर्ष तक सोया ना हो। ठीक है। तो अब आप कह लो कि ये सब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक लीला है। श्री रामचंद्र जी का वनवास जाना, अब आप ये सोचो कि शत्रुघ्न क्यों नहीं गए साथ में, अगर भरत गए थे तो क्यों नहीं रह गए, लक्ष्मण जी ही क्यों गए? तो लक्ष्मण जी इसलिए गए क्योंकि लक्ष्मण जी के हाथों ही उसका उद्धार होना था। बिल्कुल। और लक्ष्मण जी के हाथों जो उसका उद्धार होना था, उसके लिए ये सारी कहानी बनाई गई ताकि ब्रह्मा जी का वरदान भी रह जाए और लक्ष्मण जी के द्वारा उसका उद्धार भी हो जाए। दूसरा, इस लीला द्वारा लक्ष्मण जी ने सारे समाज को ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपके भाई के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके साथ स्टैंड लीजिए, आप सारी दुनिया से लड़ जाइए, पर आप अपने भाई को, जो राम जैसा पवित्र और एक पावन पुरुष है, आप उसका साथ दीजिए। तो बेसिकली लक्ष्मण जी ने ये लीला करके सारे समाज को ये दिखाने की कोशिश की है कि आपको अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया कि मेघनाथ की मृत्यु सिर्फ लक्ष्मण जी के हाथों थी और लक्ष्मण जी वो तभी कर सकते थे जब वो 13 वर्ष तक जागते रहे, और इन वनवास के समय में वो 13 वर्ष सोए नहीं। बिल्कुल भी ठीक है। धन्यवाद। हाँ, मतलब ये एक बहुत रोचक जानकारी है। चलो, हम लोगों को पता है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि लक्ष्मण जी का 13 साल ना सोना शायद एक बहुत से लोगों को, और खासकर आजकल की पीढ़ी को तो वैसे पता नहीं होगा, लेकिन हाँ, मेरुमुलुक.com और श्री बद्रीश रामलीला के द्वारा एटलीस्ट हमारे बच्चे ये जान पाएंगे कि लक्ष्मण जी कितने सालों तक नहीं सोए। इसी कड़ी में चलता हूँ मैं आगे मैम के पास। प्लीज़ मैम अपना परिचय देंगे और आप किस रोल पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रतिभा कनौजिया है और मैं पहली बार इस क्लब के साथ जुड़ी हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छी तो ये बात मेरा है। पहला एक्सपीरियंस है। पिछले साल मैंने सिर्फ देखा था और मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू, पूनम, उनके थ्रू यहाँ पे आई हूँ। ओके ओके, तो ठीक है। तो कोई प्रेरणा तो मिली होगी ना हाँ आपको, जी, अगर पिछले बिल्कुल। साल जी, तभी जी, आप जुड़े होंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार रोल जो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो विश्वमोहिनी, शबरी और ज्ञानवती, तो ये 3 रोल अभी प्रैक्टिस किए हैं। अभी इनमें से कौन सा रोल आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस किया है? मैक्सिमम किया है शबरी का। तो शबरी के किरदार के बारे में कुछ बताएंगे आप? आपने क्या उसमें देखा, उसमें जैसे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बहुत कुछ नई बातें पता लगी होंगी। जी, हाँ। शबरी जी का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में बहुत कामनेस है जो आजकल के टाइम में किसी में नहीं है। इतना लंबा इंतज़ार कोई नहीं कर सकता जितना उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए किया। तो उससे ये चीज़ भी सीखने को मिलती है, आप धैर्य रखें, जीवन में मिलता है कभी न कभी एक दिन, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बहुत चीज़ मैंने बढ़िया, सीखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी में बहुत अच्छा बेटा, प्रेरणा मतलब आपको आगे आगे लेके जाए, भगवान आपको आशीर्वाद दे। इसी गाड़ी में चलते हैं हम
एक ऐसे किरदार हनुमान जी का रोल कौन करते हैं, ये तो चलते हैं सर, तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरिंदर सिंह रावत है। हरिंदर जी, आप हनुमान का रोल इसमें निभा रहे हैं, किरदार है, तो कितने वर्षों से निभा रहे हैं इसमें? आई थिंक मेरे को 14-15 साल हो गए हनुमान जी का रोल करते हुए, इसी रामलीला से? इसी रामलीला से। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको तो इस किरदार को निभाते। तो किस तरह का ये जर्नी जो रही है 13-14 साल की बद्रीश रामलीला के साथ, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है, प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। जर्नी बहुत अच्छी है। बद्रीश रामलीला के हर एक मेंबर, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, सभी बहुत अच्छे हैं। इनसे कुछ सीखने को भी मिलता है, और जो हमारे छोटे हैं उन्हें सिखाने को भी हमें मिलता है। तो मैं तो समझता हूँ कि शायद मेरे लिए तो भाग्यशाली हूँ कि मैं बद्रीश रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, बद्रीश रामलीला में सभी कलाकार मैंने देखा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक मैंने देखा है कि जो लक्ष्मण जी का रोल और हनुमान जी का रोल है, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि इन दोनों रोल्स को संयम में रहना पड़ता है। तो आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या तैयारी? जैसे हमने बहुत बड़े बड़े हनुमान जी जो से यहाँ पर रहे हैं यार चंडीगढ़ में, हम सबसे मिले हैं, उन्होंने बहुत तरह के करते हैं कि भाई नीचे सोते हैं, ज़मीन में सोते हैं, बहुत तरह के। तो आप क्या क्या तैयारी करते हैं इस रोल के लिए, क्योंकि ये रोल ऐसा है इसमें कुछ गलत नहीं कर सकते? जी, इस रोल के लिए तो आपको बिल्कुल हर एक प्रकार से तैयार रहना पड़ता है। हाँ जी। तो मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करता हूँ। मैं जब रामलीला में आता हूँ, जब मेरा हनुमान का रोल होता है, तो मैं जब तक मेरा रोल पूरा ख़त्म नहीं होता 12 बजे तक, मैं उससे पहले शाम को कुछ नहीं खाता हूँ। अच्छा। उसके बाद ही मैं अपना जो भी डिनर है या वो करता हूँ। बाकी जितना कोशिश करता हूँ बचाव हो हर एक चीज़ से, वो करता हूँ। त्याग बहुत जरूरी के है। साथ है। ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मकसद ये था कि बहुत सी जगहों में रामलीला होती हैं और स्टेज बना दी, रामलीला कर दी, मगर उनको इन रोल का जो सा एक होता है ना, अर्क होता है, वो नहीं पता, वो फ़र्क पता नहीं पता। वो आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, रोल करके चल जाते हैं, मगर उनको इस रोल की जो पवित्रता है वो कायम रखनी। हमारा ये मतलब है कि ये जो रोल है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रोल है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट चलिए रावण जी चलते हैं आगे, सभी से कुछ बात करते हैं। सर, आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम सुमित रावत है। सुमित जी किस किरदार में हैं आप इस रामलीला में? अभी मैं जनक का किरदार निभा रहा हूँ। किस तरह का एक्सपीरियंस, कितने साल से कर रहे हैं जनक के किरदार को? मैं 5 साल से जनक का किरदार कर रहा हूँ। और किस तरह का अनुभव है आपको इस किरदार को निभाते हुए? ये जो जनक का किरदार है, ये धैर्यवान पुरुष जो होता है, बिल्कुल जिसके जीवन में स्थिरता रहती है, वो किरदार है। इसमें ज़्यादा इमोशंस नहीं हैं। वो मतलब हर परिस्थिति को उसको पता है कि जो भी है सब नेचर के थ्रू ही है। ओके, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और आप जैसे श्री बद्रीश रामलीला के साथ जुड़कर कैसा अनुभव है, मतलब इस रामलीला में काम करके? इस रामलीला में मैं 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को 22 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सारे बहुत अच्छे हैं। उनका जो भावनाएं हैं रामलीला के प्रति वो भी अच्छी है। और जो हम 10 दिन स्टेज पे रुकते हैं, तो हम 10 दिन स्टेज पे ही रहते हैं, रात को नीचे ज़मीन पे, जो आप अभी बात कर रहे थे कि हाँ, तो वो हम ज़मीन पे ही लेटते हैं स्टेज में। 10 दिन तक हम सारे कलाकार जितने भी हैं सब ज़मीन पे ही लेटे रहते हैं। तो उसमें ही एक त्याग करना पड़ता है इसके लिए, इस रामलीला के लिए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे चलते हैं इसी कड़ी में। सर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रोहित खरोला है। खरोला जी, आप किस भूमिका में हैं इस रामलीला में? सर, मैं इसी साल बद्रीश रामलीला से जुड़ा हूँ। जी, अभी तो ये बहुत बहुत आपको मुबारक। पहला साल है। पहला साल है। हाँ जी। तो क्या किरदार इस बार कर रहे हैं? ये इस पर मेरे को अभी कुंभकर्ण का किरदार मिला है। गुड। हाँ जी। तो चलो, मतलब कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? पहली बार मतलब रिहर्सल में भी कर रहा होंगे तो मुश्किलें तो आ रही होंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि पहली बार मंच पे जाना बहुत झिझक तो होती है ना। लेकिन आपके साथ बड़ी सक्षम टीम है, आपके डायरेक्टर हो गए, जो प्रधान जी हैं, सभी पर सीनियर्स लोग हैं, आपको मेरे को लगा बैकअप करते होंगे काफ़ी, है ना? जी, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से सिखाते हैं कि किस तरह से करना होता है, मूवमेंट कैसी होती है, सारी चीज़ें बताते हैं, बारीक चीज़ें जो होती हैं, जो बारीकियाँ सारी बताते हैं। रिहर्सल में मैं देखता हूँ सभी लोग काफ़ी सक्षम। और मेरे रामलीला भी मतलब 2-3 साल से मैं रामलीला भी आप लोगों के जाता हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके
तरीके से कलाकार उसमें परफॉर्म करते हैं, तो मुझे उम्मीद है भी आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी सर। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत साहब। आइए प्लीज़। रावण के किरदार किस वो पूरी है। अच्छा, फिर तो आपसे पूरी इसी बारे में जानकारी लेंगे कि जो रावण का किरदार है आपने कब से कर रहे हैं, क्या इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे आप? हाँ, रावण का किरदार पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। देखो, रावण का किरदार हम कहते हैं कि नेगेटिव है, पर मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि रावण का किरदार वो है जिसने अपनी बहन के लिए भगवान से प्रतिशोध ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बहन की इज्जत के लिए विष्णु भगवान से, जो रावण को पता था कि ये श्री रामचंद्र जी जो हैं विष्णु भगवान का अवतार हैं, परंतु उसने अंत तक अपने अन्न के लिए वो कुर्बान हो गया। तो मैं उस वे में लेके रावण को चलता हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रावण ने कोई अपने अच्छे कार्य करे हैं। इस बात की भी मैं निंदा करता हूँ कि सीता हरण जो था वो पूर्णतः गलत था, परंतु जैसे कि अभी आपने सीन देखा था कि रावण के कुछ अवगुणों की वजह से हम उसके सारे गुणों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बड़ा महापंडित आज तक इस संसार में हुआ नहीं। चारों वेदों का ज्ञाता और युद्ध कला में निपुण शिव भक्त, यहाँ तक कि भगवान शिव ने खुद अपने शब्दों में ये कहा था कि रावण से बड़ा शिव भक्त मेरा और कोई नहीं है। तो इतना महान और इतना ज्ञानवान पुरुष होते हुए भी बस अगर उसमें अहंकार की प्रधानता नहीं होती तो शायद उससे बड़ा राक्षस या ब्राह्मण या इंसान आप कहो इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो अगर अहंकार जो है वो उसमें ना हो तो फिर राम और रावण में कोई फ़र्क नहीं। बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत अच्छी जानकारी। हाँ, तो धन्यवाद। नेक्स्ट। हाँ जी सर, अपना पूरा नाम और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि रामलीला में कब से कहाँ से? मेरा नाम राजकुमार है। मुझे इस रामलीला में कम से कम 89 कितने हो गए, 34-35 साल हो गए होंगे। अच्छा। 34-35 साल से इस रामलीला में हूँ और काफ़ी किरदार निभा चुका हूँ। जैसे लक्ष्मण का किया, स्टार्टिंग में लक्ष्मण का किया, सीता का भी किया मैंने पहले। मैंने सीता से स्टार्ट किया, सीता का किया, उसके बाद लक्ष्मण का किया, उसके बाद पता नहीं आजकल मैं दशरथ की भूमिका में रहता हूँ। अच्छा। छोटे मोटे किरदार जो दे देते हैं वो कर लेता हूँ। और कुछ साल मैंने डायरेक्ट भी किया इस रामलीला को। 12 साल डायरेक्टर भी किया है, डायरेक्शन भी दिया है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने आपके पिताश्री को कंपटीशन के टाइम राम का रोल करते, उनका पेट सीन हुआ करता था सीता प्रत्याग का। सीता प्रत्याग का वो रोल बहुत अच्छा निभाते थे। वो उस टाइम वो 10 साल तक लगातार कर रहे हो। हाँ, किया उन्होंने। हम बड़े फैसिनेट होते थे। हाँ, वो सीन देखने के लिए। उसमें वो लास्ट में एक वो आता था रथ। हाँ, रथ आता था पीछे से। हम को देख के हम बड़े खुश होते थे कि यार ये कैसे होता है। हमारे लिए उस टाइम बहुत नई चीज़ हुआ करती हमारे वो नई चीज़ होती थी, हम उसी को कॉपी करते थे। तभी किसी प्रकार से मतलब काफ़ी साल से। देखिए, इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं। इसीलिए उनको स्टेज के आगे देखा, वो बहुत अच्छा बोलते थे महासभा, क्योंकि रामलीला के टाइम तो हम आपकी स्टेज पे जा नहीं सकते थे। केंद्रीय महासभा में उनको बोलते हुए देखा, बहुत अच्छा बोलते थे। बस वो है कि जिस तरह वो रामलीला में स्ट्रिक्ट थे, हमारे सभी घर में थे। 10 दिनों में 10 दिन क्या, जब से रामलीला की तैयारियां शुरू होती थी कि चंदे में चलो, हाँ, चीफ गेस्ट लेके आओ, मतलब हमारे घर में आपको कोई भी कोना नहीं मिलेगा जहाँ पर राम ना हो। हर रामलीला में होता है जी, कोई ना कोई। अगर ऐसा ना हो तो रामलीला संभव कैसे हो? बस यही है, बस यही ये जुनून होता है, जुनून होना चाहिए। मतलब आज अगर बद्रीश रामलीला किसी मुकाम पे है ना, तो आप जैसे लोगों के कारण है, जो आप लोगों ने कितने साल इसमें परिश्रम किया है, तो आज बद्रीश रामलीला देखिए। हमने अब जो हमसे सीनियर रहे, हमने उनसे सीखा है, अब वही हम आगे सिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी नई पीढ़ी को सिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठे हुए हैं, हमने वो टाइम भी देखा है। हम छोटे थे तो कि एक रोल के लिए 10 लोग आते थे। हाँ, बिल्कुल आते थे, हमने वो जमाना भी देखा हुआ है। अब वो क्रेज मतलब इतना नहीं रहा। चलो, बहुत अच्छा है। अब लड़कियां भी हैं। हमने तो शायद जब वो लड़के, मैंने आपको बताया, मैंने सीता का रोल भी किया स्टार्टिंग में,
हमारी के हुआ करते थे। एक्चुअली हमारी जो वेबसाइट या हम ये जो चैनल को हमारी जो कोशिश है मेरे मुल्क की इसीलिए है ताकि हम किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। नहीं, बहुत अच्छा promote कार्य कर रहे हैं सकें और ताकि महिलाएं इसमें आए जो हमारा भरोसा है ताकि दूर तक हमारी बात जाए, ताकि भाई जो ये वाली कमी आप बता रहे हैं अभी आजकल कलाकार कम मिलते हैं तो ऐसी वाली कमी ना हो। तो हमारी कोशिश यही है मेरुमुल्क.com। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको इस कार्यक्रम के इसी लिए। कड़ी में आगे चलते हैं प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण रावत है। मुझे रामलीला से जुड़े हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं और अगर किरदारों की बात करूं तो छोटे छोटे किरदार मतलब मेरी झोली में आते हैं, पर जितना मैं कर पाता हूं पूरी पवित्रता के साथ कर जाता हूं। और एक बात मैं आपको कहूँ, छोटे किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रामलीला में। हाँ, ये हमें पता है कि जब कोई नहीं मिलता चल तैयार हो जा। हाँ। बट ये पहन तो बहुत बार ऐसी कभी सिचुएशन मुंह नीचे बना रहे हैं, कभी नहीं मुझे पता है लेकिन मंच जब वो होता है ना जो कह रहे हैं ना कि मैं हर कोई किरदार कर लेता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये छोटे नहीं, ये माननीय काम कर रहे हैं आप, क्योंकि रामलीला का दिन पर दिन आप देखो लोगों की आस्था विश्वास कह लो या आप ये कह लो इंटरेस्ट रामलीला के प्रति कम होता जा रहा है। उसके रीज़न बहुत अच्छा हमारे साथी ने बताया था कि क्या है कि एंटरटेनमेंट के साधन बहुत हैं, बच्चों के हाथों में मोबाइल है और वो मोबाइल यूट्यूब इंस्टा ये फेसबुक ये इन चीज़ें जो हैं ये इनसे वो मनोरंजन कर रहे हैं, परंतु वो मनोरंजन से क्या है कि अपने रूट्स से अलग जा रहे हैं। हमारे रूट्स जो हैं हमारे जो संस्कार हैं वो चीज़ें जो हैं वो ये यूट्यूब और ये इंस्टाग्राम तो सिखा नहीं सकता, ये तो आपको भड़कीले चीज़ें ही बताएगा। और हमारा जो पीछे हमारी बैक हिस्ट्री है आप अगर देखें तो अगर रामायण देखें आप महाभारत देखें, रामायण से आपको ये पता चलेगा कि एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, आदर्श भाई कैसा होता है, आदर्श पिता कैसा होता है, वचनों का क्या महत्व है। नहीं तो आजकल क्या है कि किसी ने किसी को कहा कि यार मैं कल लाऊंगा, वो नहीं आता। अगर आप रामायण देखोगे आपको पता चलेगा कि दशरथ ने 2 वचन दिए थे, उन 2 वचनों में श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता का मान रखने के लिए अपना राज्य त्याग दिया। तो वचनों का महत्व ये चीज़ें हैं कि जो हमारे मूलभूत हमारे मॉडल्स हैं, हमारे जो मॉरल्स हैं मॉडल्स हैं ये इनको हमारा मॉडल होना चाहिए, रोल मॉडल यही होने चाहिए हमारे। श्री राम हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, सीता माता हो गए। आजकल हमारे फिल्मी स्टार हैं, सिंगर्स हैं, इनको लोग रोल मॉडल बना रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप उनके जीवन से तो क्या ही सीखोगे आप, जो आपको मॉरल्स रामायण महाभारत हमारे वेद पुराण उपनिषद ये आपको देंगे, ये आपको एक जीवन जीने की कला बताएंगे कि ये जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो फिर विनाश की ओर ही जाएंगे। बहुत अच्छा कहा महेंद्र जी आपने। चलिए शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने भी अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो मुनियों का वह कब किससे डर सकता है, जिस पर कृपा हो मुनियों की यह कार्य वही कर सकता है। भरत का राज्याभिषेक नहीं, कतई नहीं। जब तक मेरी भुजाओं में बल है मैं किसी की दाल नहीं गलने दूंगा, चाहे संसार की सारी शक्तियां मेरे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। आकाश के सूर्य चंद्र और तारे अपनी गतिविधियां क्यों ना बदल ले, फिर भी मैं यह न्याय नहीं होने दूंगा। भरत, तुझे राज्य कतई ना मिलने दूंगा। नारद जी, काल की मैं ज्वाला हूं, विष का महासागर हूं मैं, भूचाल का वेग हूं, प्रारब्ध का चक्कर हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक ही मलय हूं मैं, बढ़ जाऊं यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूं मैं। मेरा क्रोध जब उगलेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी, आकाश की देवभूमि भी धसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोग जला दूंगा। भरत, ओ नीच भरत, तुझे राज्य का स्वाद चखा दूंगा। माँ का आशीर्वाद है ये, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे सहाय रहे, तुम रहो सदा उनके अनुज बेटा। तो पृथ्वी पाषाण मैं होगी जय, और पराजय तो फिर होगी, पहले महा प्रलय होगी। संधि यदि वो चाहते हैं स्वीकार मुझे इन शर्तों पर, पहले छोड़ें विभीषण को मेरी कुछ और शर्तों पर। सागर पर जो पुल बांधा है
वो दे मुझे सलामी में, हाथ बांध हनुमान के, भेज दे मेरी गुलामी में। संधि यदि वो चाहते हैं, शरणागत हो बाणों की, पहले आकर भिक्षा मांगे राम और लक्ष्मण प्राणों की। जिन हाथों ने पुल बांधा है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, वे हाथ उसे तोड़ भी डालेंगे। विभीषण, विभीषण आप ही का भाई है, उसे भी लंका पठा देंगे। जितनी भी हानि हुई अब तक, वह सब पूरी हो जाएगी। महाहानि जो एक हुई, वह कैसे पूरी हो पाएगी? कौन से महाहानि? जब जब महलों को जाओगे, जब जब महलों को जाओगे, तब तब नजर में आएगी। नाक कटी जो बहन शूर्पणखा की, वह कैसे जोड़ी जाएगी? मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही वे आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म तब बांध लेता घर ले जाने के लिए। बस बस इतनी सी बात में अब पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझे, लेकिन आप ही वे मर गए। श्रवण जी को तीर लग गया और वो गए। उसके बाद उनके माता पिताजी के पास जा रहा है, कैसे बताएगा वो? तो वो बोलता है, गिरी है दिल पर बिजली, जिगर में आग जलती है, करूं उसका बयां कैसे, मुख से आह निकलती है। सहारा था तुम्हारा जो, वो सिर पर सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। पुत्र श्रवण, पुत्र श्रवण, तुम कहाँ गए बेटा? असंख्य वीरों को खाक में मिलाया मैंने, मृत्यु के गोद में लाखों को सुलाया मैंने। छत्रधारियों के छत्र को कई बार गिराया मैंने। मनुष्य मनुष्य क्या चीज, देवताओं तक को भी हराया मैंने। जिस ओर बढ़ा उस ओर मिटा कर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बना कर छोड़ा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। वो सब मतलब ब्रह्मा जी की रचना थी। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए एग्जाम्पल दें लोगों को कि हमारा मतलब हमारी जड़ें क्या हैं, हमारी रूट्स क्या हैं। और हाँ, एक ना छोटा सा मैं आप के चैनल के थ्रू एक माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि लोगों तक, कि बच्चों को जोड़ें इन चीज़ों से। जैसे हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, चलो लीला से ना जोड़ें, कलाकार नहीं बनाए उनको, बट एटलीस्ट रामलीला तक लेके आएँ। क्योंकि आजकल क्या है कि एंटरटेनमेंट का जो साधन है कुछ और ही हो चुकी चीज़ें, सिनेमा, क्लब्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एटलीस्ट उनको अपना रामलीला से जोड़ें ताकि वो लोग देखें कि संस्कार क्या हैं। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि हमने भी अपने मतलब नेचर के अंदर चीज़ें चेंज देखी हैं, तो यहीं से हैं वो चीज़ें। रामलीला बहुत कुछ सिखा बहुत के, कुछ बहुत सिखा शिक्षा देती है। दर्शक जो देखने आते हैं वो बहुत कुछ सीख के जाते हैं आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों को मतलब इसके मतलब बहुत ही मतलब अप्रिशिएबल है आप लोगों का जो काम है। तो चलिए इसी कड़ी में मैं चलता हूँ। आपका शुभ नाम? अंकित। अंकित, बताइए थोड़ा सा विस्तार से प्लीज, आपका क्या रोल है इस रामलीला में? वैसे तो मैं काफ़ी सारे रोल करता हूँ, मतलब छोटे मोटे करता रहता हूँ, पर जो मेरा लीड रोल है वो मेरा अंगद का है। मतलब 12-13 साल हो चुके हैं मुझे कम से कम वो रोल करते हुए। तो मतलब छोटे मोटे रोल भी चलते रहते हैं मेरे, जो मतलब जैसे हास्य जो कलाकार होते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा उसमें ज़्यादा रहता है। जैसे राक्षस हो गया, छवि राजा के साथ सेक्रेटरी हो गया। तो मतलब ये हास्य जो भी होते हैं किरदार, वो मतलब मुझे मज़ा आता है वो चीज़ करने में। मल्टी टैलेंटेड हो, मतलब रोल कर लेते हो? हाँ जी, मतलब किसी भी रोल में डाल सकते हैं। बाय प्रोफेशन बताएंगे क्या क्या? वैसे प्रोफेशन तो मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल डिपार्टमेंट में है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो मेरी रामलीला से पहचान हुई है मेरे डैडी के थ्रू हुई है। वो मतलब 40-45 साल से इस रामलीला में मतलब सीनियर मोस्ट आप कह सकते हो।
उनकी सूची में आते हो। क्या नाम है? मनबर सिंह हुसैन। अच्छा, मनोज सिंह गोसाई जी। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है आपका, है ना। तो ऐसी जॉब भी आ रही है रामलीला, दोनों को मैनेज करने में दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, दिक्कत तो वैसे आती नहीं, पर फिर भी मैनेज करना पड़ता है। देखो, राम के नाम पे तो हमको करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि छुट्टियाँ लेनी पड़ती होंगी, है ना, रिहर्सल भी है, वहाँ पे भी करना, तो मेरे ख्याल मैनेज हो जाता है। प्रभु राम अपने आप ही इतनी ताकत दे देते हैं, सब हो जाता है ना। सब करना पड़ता सर, हो भी जाता सर। चलो ठीक है, धन्यवाद बेटा। आगे चलते हैं। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण पाल है। प्रवीण पाल जी, तो कितने साल हो गए इस रामलीला से जुड़े हुए? मेरे को 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल। और कैसा लग रहा है जुड़ के रामलीला बहुत से? बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कौन सा किरदार कर रहे हो? मैं तो इस टाइम मंथरा का करना है। अच्छा। पिछले साल भी मंथरा का किया था। ओके ओके। और चाची ताड़का का किया था। बड़े मुश्किल रोल हैं ये, मंथरा और चाची ताड़का का रोल बहुत, इसके मतलब चेहरे के भाव बहुत एक मतलब एक्सपीरियंस मिला है। तो कैसा लगता है इन रोल को करके? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ जी। मतलब और बड़े रोलों में भी जाना चाहोगे इससे आगे? हाँ जी, बिल्कुल जाना चाहोगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो। हाँ जी। और अच्छे अच्छे रोल यार, इससे भी बड़े बड़े रोलों में भी जाना चाहोगे आप, है ना। हाँ जी। चलो, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जितेंद्र भाई, मेरे ख्याल हो गया सब, है ना। हाँ, एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं श्री बद्रीश रामलीला कला निकेतन का, कि जिन्होंने अपने इस रिहर्सल के टाइम में से भी हमें टाइम निकाल कर दिया। और एक बात बहुत अच्छी कही थी भाई साहब ने, कि हम चाहते हैं कि बच्चे लोग यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को सीखें। तो बच्चे, देखिए आपने बिल्कुल सही बोला कि आज के डेट में बहुत सारे गैजेट्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू बच्चे आजकल अपने एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन उसको नॉलेज में डालने के लिए मेरोमुलुक.com की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। कि हमारे क्या है कि रामलीलाओं के टाइम पे मेरोमुलुक.com के क्विज आएंगे, जो कि बच्चों के लिए जाएंगे। उसमें मेरोमुलुक.com जो अपना क्विज चलाएगा, वो सारे के सारे रामलीला से रिलेटेड होंगे। कि जैसे माना सपोज कि लक्ष्मण की धर्मपत्नी जी का नाम क्या था, या दशरथ जी के तीसरे नंबर के पुत्र कौन थे। तो मतलब ये क्या है कि जब हम उनको क्विज देंगे, उसमें हम प्राइज़ भी देंगे और अच्छे प्राइज़ देंगे।